आज की इस वीडियो से हम हिंदी की सभी पोएम्स को एक्सप्लेन करने की एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने रसा स्वादन जो कि आता है आपके लिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन, वो किस तरह इजीली उसमें जो 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने होते हैं उसे मैंने बताया फ्रेंड्स। और हाँ, अगर रसा स्वादन आपको इजी मैनर में सॉल्व करना है, 6 मार्क्स इजीली गेन करना है, उल्टा आप 6 मार्क्स नहीं, पद्य विभाग फ्रेंड्स जो बोर्ड्स के पेपर में होता है वो 20 मार्क्स का होता है। मैं 5 पोएम्स जो इस वर्ष आपके आने वाले पेंडेमिक के ईयर में जो 2 पोएम्स एक्चुअली आपके रिड्यूस हो चुके थे फ्रेंड्स, तो मैं सिर्फ 5 पोएम्स आपको 5 पोएम्स मैं आपको इजी मैनर में समझा दूँ, आप उसका रसाधारण कर सकते हैं। प्लस उस पोएम के जो 20 मार्क्स से पूरे के पूरे पद्य विभाग के 20 मार्क्स मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे इन पोएम्स के वीडियोज़ को देखिए, आपके पास कहीं नहीं जाएंगे। आपको रसा स्वादन एक्सप्लेन करने के 6 मार्क्स भी आराम से मिल जाएंगे, प्लस आंसर्स ढूंढने हैं, मैं समानार्थी विरुद्धार्थी और जो फ्रेंड्स क्वेश्चंस के आंसर्स पैरा पे बेस्ड होते हैं वो सब भी आपको जब मैं ऐसे पोएम सारी एक्सप्लेन करूँगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और इजी मैनर में आप 20 के 20 मार्क्स पद्य विभाग में स्कोर कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और अगर पसंद आए तो शेयर करना है। मेरे वीडियोज़ को ध्यान से देखिए। तो देखिए, शुरुआत करते हैं आज हम सबसे पहली पोएम से जो कि है नवनिर्माण। फ्रेंड्स, रसा स्वादन के हिसाब से मैं बताऊंगा, प्लस मैं हर पैसेज का मीनिंग बताते चलूंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। और मैं बीच बीच में कुछ फ्रेंड्स समानार्थी शब्द, समानार्थी यानी कि फ्रेंड्स आप कुछ ऐसे भारी भारी वर्ड्स होते हैं जो हिंदी में आप इजी लैंग्वेज में बोलते हैं डेली लाइफ में, बट आपको पता ही नहीं है कि ये आया है तो उसका मतलब क्या है। और अगर आप इजी लैंग्वेज के मतलब जो दैनिक जीवन में आप शब्द यूज़ करते हैं उनकी जगह इन शब्दों को यूज़ करेंगे ना, तो आंसर पे एक कह सकते हैं भारीपन आता है, जिससे आपका आंसर और इफेक्टिव लगता है। क्योंकि हिंदी में फ्रेंड्स भाषा बहुत मैटर करती है। अगर आपकी भाषा शुद्ध है और मतलब बहुत सरल शुद्ध हिंदी शब्दों को आप उपयोग में लाते हैं तो आपके मार्क्स बढ़ने की बहुत चांसेस होते हैं। तो देखिए, अभी रसा स्वादन के सबसे बताऊंगा मैं, और जो समानार्थी बताऊंगा वो भी आप टिक करते आइएगा, पेंसिल पेन लेके बैठिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो इस कविता के लेखक का नाम है, रचनाकार जो रसा स्वादन में था फ्रेंड्स। सबसे पहला पॉइंट कि रसा स्वादन के हिसाब से आपको रचनाकार का नाम लिखना पड़ता है, और यहाँ पे रचनाकार का नाम है श्रीमान त्रिलोचन जी, कवि है, ठीक है। ये उनकी कविता का कवि परिचय है, यानी कि उनकी जन्म, उनका जीवन और उनकी मृत्यु तक का पूरा सारांश फ्रेंड्स कवि परिचय में आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो अपनी संतुष्टि के लिए पढ़ सकते हैं। इसके पश्चात इनकी कृतियाँ भी पूछी जाती है फ्रेंड्स कि इन्होंने इस पोएम के अलावा और क्या क्या लिखा है और कौन सी महारत हासिल की है, कौन से फेमस इनके काव्य संग्रह है, कहानी संग्रह यानी कि फ्रेंड्स एल्बम, एक पूरा बंच, बहुत सारी कविताओं का एक बंच हो उसे कहते हैं संग्रह। और बहुत सारी कहानियों का एक पूरा बंच, एक ग्रुप हो तो वो होगा इनका कहानियों का संग्रह। दैनंदिनी यानी कि डायरी फ्रेंड्स, कैलेंडर टाइप का आप कह सकते हैं, दैनंदिनी उसे हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं। और इनका जो विधा परिचय फ्रेंड्स, विधा परिचय एक्चुअली मतलब कुछ लोग अगर आपको एडिशनल मार्क्स चाहिए, 6 के 6 मार्क्स चाहिए ना, तो जो 4 पॉइंट्स दिए होते हैं ना, देखिए मेनली यही 4 पॉइंट देते हैं। रचनाकार, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, रचनाकार और कविता का केंद्रीय भाव, आपकी पसंदीदा लाइनें या फिर पंक्तियाँ कहते हैं उन्हें, और उन्हें पसंद आने का कारण। तो अगर आप विधा परिचय और छोटे मोटी चीज़ें जैसे कि आपके स्वमत, आपका जो ओपिनियन है वो भी 1-2 ऐसा एडिशनल पॉइंट करते हैं ना फ्रेंड्स, तो पेज भरा भरा सा लगता है। 6 मार्क्स है तो डेफिनेटली आपको कम से कम 1 पेज तो भरना ही है फ्रेंड्स। तो आप कुछ एडिशनल पॉइंट खुद से भी ऐड कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में 8 पॉइंट लिखे थे फ्रेंड्स, 8 में से जो 4 पॉइंट तो मेनली वो जो दिए रहते हैं वो आपको दिखाया ही मैंने 21 के एग्जाम्पल से, बट कुछ पॉइंट्स आप खुद से भी ऐड करें ना, जैसे कि कविता का शीर्षक, केंद्रीय भाव तो करना ही है, विधा परिचय भी, मतलब कि वो पोएम जो है वो किस विधा, किस तरह से लिखी गई है, उसमें किस तरह का तुकबंदी बैठता है या फिर क्या क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, ये सब वो सब। और फ्रेंड्स, रसा स्वादन में जो 4 पॉइंट आपको दिए रहते हैं ना क्वेश्चन पे, वही 4 पॉइंट नहीं एक्सप्लेन करना, 1-2 एडिशनल पॉइंट्स भी एक्सप्लेन करने होते हैं। जैसे कि उस पोएम में अलंकार और रस कौन सा है। अलंकार यानी कि फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और रस पे भी फ्रेंड्स वीडियो आने वाली है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें का विधा परिचय है, यह चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद है। छंद क्या होता है फ्रेंड्स, चरण क्या होते हैं। देखिए मैं आपको नॉर्मली समझा देता हूँ कि कॉमा यानी कि अल्प विराम और फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम के जरिए किसी वाक्य को एक
पैराग्राफ में डिवाइड करना। जैसे कि जैसे पहला पैरा देख लीजिए आप, तुमने विश्वास दिया है मुझको, कॉमा यानी कि अल्पविराम आ गया, एक वाक्य खत्म हुआ, तो ये पहला चरण होता है। मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, फुल स्टॉप, ये सेंटेंस भी खत्म, दूसरा चरण। इस तरह से फ्रेंड्स एक पैराग्राफ को 4 चरणों में बांटा जाता है। और यहाँ पे क्या कहा गया कि जो ये है 4 चरणों वाला छंद है, और इसमें ये चौपाई की तरह है। चौपाई कौन सा छंद है और उसमें क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, उस पर भी वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। अब फ्रेंड्स प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी है क्या, तुकबंदी यानी कि राइम। तो देख लेते हैं पहला पैराग्राफ, और हर पैराग्राफ हम देखते चलेंगे कि यहाँ पे चतुष्पदी होता है कि नहीं, विधा का परिचय। तो देखिए पहला जो चरण है, तुमने विश्वास दिया है मुझको। द्वितीय, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इस भूमि पर संभालूंगा, ये तृतीय चरण था, तो इसको फिलहाल साइड में रखते। चतुर्थ पढ़ते, तुमने आकाश दिया है मुझको, यानी कि पहला, दूसरा और चौथे लाइन में तुकबंदी आती है फ्रेंड्स। तो यही होता है चतुष्पदी चरण का लक्षण, यानी कि उसको लक्षण यानी कि उसको पहचानते किस तरह है फ्रेंड्स, वो है। तो होप्स कि आपको समझा होगा कि चतुष्पदी मतलब किस तरह का विधा होता है। पहला, दूसरा और चौथे लाइन में तुकबंदी होना, तीनों में राइम होना, सॉरी। और फ्रेंड्स इस पाठ परिचय इन द सेंस क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो पूरे इस कविता का केंद्रीय भाव जो हम 2 मार्क्स से लिखते हैं वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। देखिए, प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान काल में मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता और मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। सामान्य नॉर्मल आपको मैं समझाने के लिए बता देता हूँ कि हमारा जो जीवन है वो संघर्षमयी है, और हमें इस संघर्ष के पथ पर निरंतर अग्रसर यानी कि आगे बढ़ते रहना है। और कभी भी अंधेरा यानी कि अंधेरा की उपमा दी गई है, मुश्किलों से, तकलीफ़ों से और हार्डवर्क से, उनसे आपको डरना नहीं है। जीवन के अन्याय यानी कि अत्याचार और मतलब जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको विजय पाना है उन पे, और उसके लिए साहस यानी कि करेज, आपकी हिम्मत को इकट्ठा कीजिए और लड़ जाइए इन सब से। और अगर आप और हैं बलवान कि आप किसी की सहायता कर सकते हैं, खुद का संघर्ष करें, ठीक है। जो दुर्बल है, निर्बल यानी कि कमज़ोर, दुर्बल भी वही होता है मतलब फ्रेंड्स, तो उनकी सहायता भी कीजिए, जिससे समाज का उत्थान होगा, मतलब समाज में विकास होगा, समाज का भला होगा। समाज यानी कि आपका आसपास का पूरा पर्यावरण, आपके आसपास के लोग, और जो ये समाज है इसमें समानता, मतलब सब इक्वल हैं, स्वतंत्र, सबकी आज़ादी की रिस्पेक्ट कीजिए, और मानवता यानी कि हेल्प कीजिए एज अ ह्यूमन, इंसानियत, ह्यूमैनिटी फ्रेंड्स। यही है इस कविता का उद्देश्य। ये इसका फ्रेंड्स केंद्रीय भाव होता है कि मतलब मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया उसी चीज़ को आपको अपने हिसाब से 2 नंबर के लिए एटलीस्ट आधा पेज भर के लिखना होगा फ्रेंड्स। वो किस तरह, मैंने इतना सब कुछ कहा है, अब आपको थोड़ा बहुत, पहली बात तो टेक्निक्स होती है फ्रेंड्स कि आप कम चीज़ों को भी ज़्यादा करके कैसे एक्सप्लेन करें, वो सब हम जब पेपर डिस्कशन करेंगे, पेपर सॉल्व का, तो आपको और अच्छे समझेगा। फिलहाल आई होप आपको समझा होगा कि केंद्रीय भाव क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है, मोरल, ठीक है। तो अब हम पैरावाइज जाते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला है, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। फ्रेंड्स सबसे पहले पैरा का मतलब समझने से पहले और सुनने से पहले याद रखिए कि तुमने किसे कहा जा रहा है। ये कवि जो है, ये देखिए त्रिलोचन जी की छवि है, उनकी फोटो है, तो वो तुमने किसे संबोधित करे, मतलब किस संबोधित करना है यानी कि किससे कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स तुमने यहाँ पे वो धरा, इस भूमि के लिए यूज कर रहे वर्ड, तुमने सर्वनाम है, तो कहा जा रहा है कि तुमने विश्वास दिया है मुझको। विश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस होता है फ्रेंड्स, और मतलब तुमने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, मुझे सांसें दी हैं। उन्होंने कहा है कि इस धरती ने ही उनको
वो विश्वास दिया, वो पालन पोषण दिया, ये सांसें दी जिंदा रहने के लिए, तो वो इस भूमि का ये उपकार चुकाने के लिए कहते हैं कि मैं तुमने जो मुझ पे उपकार किए, जो धरोहर यानी कि जो सम्मान आपका है उसे मैं बनाए रखूंगा, और तुमने मुझे आकाश मतलब ये खुला आसमान दिया है, मेरी ऊंचाइयां दी है कि मैंने कुछ कर पाया। यही सब है फ्रेंड्स, इस पहले पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ फ्रेंड्स, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। फ्रेंड्स ये सूत्र को, ये सब क्या मतलब फ्रेंड्स कि ना, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, लाइन टू लाइन नहीं, कि आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, और आप सब प्यार की एक डोर से आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसे, यह जो सूत्र है, ये जो बंधन है, ये जो धागा है, ये आसानी से टूट नहीं सकता फ्रेंड्स। मतलब छोटी मोटी अनबन हो गई, कोई मतभेद हो गया, तो ऐसा नहीं होता कि सब कुछ रिश्ते टूट जाए। बातचीत नहीं करेंगे 2-4 दिन, एक दूसरे से नाराज रहेंगे, थोड़ा सा गुस्सा होंगे, या फिर हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, पर इसका ये मतलब नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया, हम पराये हो गए, हम अनजाने हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। लेकिन अगर बाई चांस कुछ हो गया, मतलब आप सबका रिश्ता टूट गया, आप लोग अब बात ही नहीं, कभी कुछ नहीं करना चाहते, तो यह जो बंधन है, ये जो प्यार है, ये वापस वैसा नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं ना कि इसका एक फ्रेंड्स दोहा था कि अगर आपके आपसी मतभेद टूट जाए और फिर जब उन्हें जोड़ना चाहे आप, जैसे 2 धागों को तोड़ दीजिए और जब आप उन्हें जोड़ना चाहे तो बीच में गांठ बन जाती है। गांठ इन द सेंस कि अब सब कुछ पहले ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स, उसका वो एग्जाम्पल का मतलब होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये 2 लाइन समझे हो गए आपको। व्योम में जाए, व्योम यानी कि फ्रेंड्स आसमान, लिख लीजिए, व्योम यानी कि आसमान, कहीं भी उड़ जाए, यानी कि आप कितनी भी ऊंचाइयों पे पहुंच जाइए, पर आपको अपने रिश्तेदारों, अपने सगे संबंधी, अपने पड़ोसी, अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूलना है। आप कितने भी बड़े बन जाए तो भूमि को छोड़ नहीं सकते। मतलब ये जो आपकी जड़ें हैं, जो आपके अपने हैं, उन्हें मत छोड़िए कभी। आप कितने ही बड़े बन जाइए, कितनी भी सफलता पा जाइए, क्योंकि जब आप सफल नहीं थे तो आपके संघर्ष के टाइम में भी, संघर्ष के वक्त अर्थात टाइम यानी कि वक्त, समय, यही लोगों ने आपका साथ दिया फ्रेंड्स, यही आपके साथ खड़े रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये 2 पैराग्राफ समझे होंगे। अब आपको क्या करना है ना कि ये 2 पैराग्राफ से कोई भी एक पैराग्राफ अगर आपको याद हो जाए, और जो आपको पसंद, वैसे तो मुझे दोनों पसंद है, पूरी पोएम ही अच्छी है वैसे तो, आपको इन दोनों में से कोई एक पैरा चुनना है 4 लाइन के, और उनका मतलब तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। तो आप अब पसंद क्यों आई, देखिए, रचनाकार पे 1 मार्क्स, केंद्रीय भाव पे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स स्कोर कर लिया आपने, समझ लीजिए। 4 लाइन लिख दी, 1 मार्क्स, यानी कि हो गया 4 मार्क्स। एक्सप्लेन किया, 6 मार्क्स इजीली। अब आपको सोचना है कि आपको कौन सा पैरा एक्सप्लेन करना है, कौन सी लाइनें पसंद आई। मुझे तो दोनों पैराग्राफ पसंद है। आगे देखते हैं, आगे बहुत सारे फ्रेंड्स, होप्स हो कि आपको दोनों का मतलब समझा होगा। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी प्रथम चरण, द्वितीय चरण और चतुर्थ यानी कि पहली लाइन, दूसरी लाइन और चौथी लाइन में तुकबंदी बैठ रही है, चाहे तो पढ़ लीजिए। तो ये चतुष्पदी है, कंफर्म्ड है, पूरी पोएम वैसी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पैराग्राफ जब आएंगे, हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फिलहाल इसके मीनिंग पे जाते हैं फ्रेंड्स, कि ये सही है कि आपका जो राह, आपकी जो जिंदगी है, जिंदगी जीवन पथ, यह संघर्षों से भरा हुआ है। अंधेरा यानी कि संघर्ष फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स, इनसे भरा हुआ है, और आपको रोकने के लिए सदैव घेरेगा, मतलब आपको रोकेगा, सदैव रोकेगा कि आप अपनी मंजिल तक, अपने जीवन पथ में हार मान लीजिए और बस थम जाइए, पर आपको नहीं थमना है। सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है फ्रेंड्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अगर सक्सेस चाहिए तो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो आपको जो अपना काम है वो करते जाइए, निराश मत होइए, कहीं थमिए मत, उदास मत होइए, सिर्फ काम करते जाइए। बढ़े चलो सामने अंधेरा, यानी कि आगे बढ़ो, आगे भी संघर्ष है। ये 4 लाइन भी इसका मतलब था फ्रेंड्स, ये भी अच्छी है। आपके पास ऑप्शंस बहुत है फ्रेंड्स, और इजीली आप अगर देखिए, ये आ गया पोएम, तो आपके लिए दिवाली है फ्रेंड्स। आसानी से आप 4 लाइनें याद भी कर सकते हैं इस पोएम की, इजी है, और एक्सप्लेन तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। और 6 मार्क्स रसा स्वादन के आपकी जेब में। आगे, बल नहीं होता सताने के लिए, बल है पीड़ित को बचाने के लिए, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। इसका मतलब पहला, दूसरा और चौथा लाइन फिर से देखिए, तुकबंदी है।
तो अगर आप बलवान हैं, आप सशक्त हैं कि आपको कोई सताएगा नहीं, आप अपने संघर्षों को हरा सकते हैं, तो ठीक है। लेकिन आप किसी और को मत सताइए। आप इस बल का सदुपयोग कीजिए किसी पीड़ित, किसी दुर्बल, किसी कमज़ोर इंसान, दुर्बल यानी कमज़ोर, को बचाने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको ताकत मिली है तो आप किसी की ताकत बनिए, किसी को परेशान मत करिए इस ताकत के बल पर। और इस समाज के लोगों को न्याय दिलाइए, न्याय यानी कि मतलब उनकी प्रॉब्लम्स, उन पर जो अत्याचार है उन्हें सॉल्व कीजिए। ऐसा, ये भी अच्छी थी, सब अच्छी है वैसे तो। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। मतलब जिसने डिसाइड कर रखा है कि उसका गोल क्या है, मंजिल यानी कि गोल, उसका लक्ष्य, तो वो, अगर आपको रास्ता, आपकी मंजिल पता है तो आप रास्ते पे अड़िग रहेंगे कि हाँ मुझे एक दिन यह मिल जाएगा, मैं इसे अचीव कर लूँगा। तो मुझे कितने भी प्रॉब्लम्स आए मैं सॉल्व करते करते आगे बढ़ जाऊँगा। पथ यानी कि राह, रास्ता, ये सब वर्ड्स लिखते रहिए फ्रेंड्स। एक दिन सिद्धि यानी कि आपका जो अचीवमेंट है उसके शिखर पर, यानी कि वो अचीव कर ही लेता है। और अपना इतिहास वही कहता है, मतलब ये जो आपका इतिहास है, इतिहास यानी कि आने वाली पीढ़ी आपको याद रखेगी कि हाँ 100 साल पहले, 50 साल पहले ऐसा कोई था जिसने कुछ अचीव करके दिखाया। आपको इस तरह से लोग याद रखेंगे सदैव सदैव के लिए। अगला, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। प्रीति यानी कि फ्रेंड्स होता है प्रेम, प्यार, मोहब्बत, इश्क। मतलब इश्क मतलब वो वाला इश्क कि औरों से प्यार करो, नफरत मत फैलाओ इस समाज में। और नीति यानी कि सच्चाई, अच्छाई की राह पर चले आओ, और ये रास्ता केवल तुम्हें ही नहीं सबको अपनाना चाहिए। और गीति की राह यानी कि एक सुर लयबद्ध खुशी की रास्ते पे चले आओ और चलते रहो। ये भी 4 लाइन अच्छी थी, याद रखिए। ये भी वैसे मुझे पर्सनली वैसे अच्छा लगा। आप चाहे तो कोई भी आपका एक्सप्लेन कर सकते थे रसा साधन के लिए। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। इसका मतलब नर यानी कि पुरुष, नारी यानी कि स्त्री, ये सब वर्ड लिखते हैं आप फ्रेंड्स। तो कहा जा रहा है कि इक्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पे फ्रेंड्स, समानता की, कि दोनों में से कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, दोनों की आवश्यकता है इस समाज को। और अगर दोनों साथ में कॉर्पोरेट करें, मतलब साथ एक दूसरे का निभाए, तो एक सशक्त, एक सुदृढ़, सशक्त यानी कि शक्तिवान, सुदृढ़ यानी कि अच्छा सुंदर सा समाज बन सकता है अगर दोनों सहचर यानी कि साथ काम करें। सहचर यानी साथ चलना फ्रेंड्स, सहचर, और साथ में रहेंगे तो समाज का उत्थान होगा, उत्थान यानी कि भला। ठीक है फ्रेंड्स। और लास्ट पैराग्राफ, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। यानी कि फ्रेंड्स, आपको अगर कुछ अचीव करना है, कुछ आगे करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको पीछे की बातों को, जो बुरी बातें होती हैं उन्हें लोग याद कर करके रोते हैं कि हाँ आज तक मेरे साथ सब कुछ बुरा ही हुआ, और मतलब कि ज़िंदगी में कुछ रखा ही नहीं है, मैंने कुछ अचीव ही नहीं किया। वो सब बीता हुआ कल था फ्रेंड्स आपका, वो सब आपका बीता हुआ कल था, उसे मत याद रखिए। आज में जिए और आज के लिए कुछ कीजिए। प्राण के पथ का मीत अच्छा था, इसका मतलब मीत फ्रेंड्स, मीत का मतलब होता है फ्रेंड्स, दोस्त, यार, मित्र। प्राण के पथ का मतलब इस जीवन काल में हमें जो भी मिले, जो भी दोस्त मिले वो अच्छा ही था, उसने अच्छा बुरा कुछ ना कुछ हमें सिखाया ही है। तो याद रखिए कि जो भी आपको मिलता है आपके इस जीवन पथ में वो अच्छा ही है सदैव, और उसका मिलना आपके लिए ही शुभ है। और गीत मेरा भविष्य का, अगर आपने कुछ अचीव कर लिया तो आने वाले कल के लोग आपका गीत गाएंगे, आपका गुणगान करेंगे कि हाँ भाई ये कोई था, इसने कुछ कर दिखाया वगैरह वगैरह। और यह अतीत का भी गीत अच्छा, मतलब हाँ ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अच्छा ही हुआ, इस तरह का फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पूरी पोएम समझी होगी। वैसे नाइस पोएम थी, मुझे भी अच्छी लगी। और इसका जो पैरा आपको पसंद हो, जो 4 लाइन है, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं रसास्वादन के लिए, और 6 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपको ये पोएम समझिए तो इस पर जो बेस्ड अभिव्यक्ति यानी कि पर्सनल रिस्पॉन्स आएगा 2 मार्क्स के लिए, वो भी आप खुद से लिख सकते हैं। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगली आने वाली पोएम्स की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए
बाय बाय।